जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि ये जो आपका संस्कृत खंड से जो अतिलघुत्तीय प्रश्न है ये कैसे हम पता पाएं, कैसे ज्ञात करें, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार ईयर्स में पूछे जा रहे हैं आपसे। तो मैं आपके लिए वही सारे प्रश्न आज लेकर आया हूं। इससे आपके 2 नंबर पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। अगर 10 उत्तर मैंने जो आपको दे रखा है ये अगर याद कर लेते हैं, और मैं याद करने का भी आपको लास्ट में तरीका बताऊंगा कैसे ये प्रश्न याद होते हैं, कैसे जो शुरू के आपके 10 नंबर आते हैं, रचनाएं और लेखक के नाम कौन सी युग में क्या हुआ, तो वो सारा हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम आप ये भी जानेंगे कि आपके जो 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये कैसे आते हैं। आप जानते होंगे कि आपका ये 5 क्वेश्चन दिया रहता है। 5 क्वेश्चन में मात्र आपको 2 प्रश्न लिखने होते हैं, 2 प्रश्न का आंसर, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो इसमें हम हिडेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है वीर केन पूज्यति। वीर क्या पूछते हैं, वीर क्या पूछते हैं आपका 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 समझ लीजिए लगातार पूछा जा रहा है ये प्रश्न। 2021 में भी आने वाला है। तो आप क्या लिखेंगे, वीर केन पूजति, तो वीर वीरेण पूजति, वीर वीरों को पूछते हैं। अगला जो आपका है दूसरा हमारा प्रश्न इसमें कि पदेन बिना किम दूरेन यति, कि ये प्रश्न आपका 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 में नहीं पूछा गया, बाकी 20 में पूछा गया था। चलिए देखिए, पदेन बिना किम दूरम यति, यानी कि बिना पैर के कौन दूर चला जाता है, बिना पैर के कौन चला जाता है दूर। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में, पदेन बिना पत्रम दूरम यति, कि जो पत्र होता है बिना पैर के होता है, लेकिन यहां से किसी ने पत्र लिखा और डाक के माध्यम से वो पहुंच जाता है कहीं और। तो पदेन बिना पत्रम दूरम यति, बिना पैर के वो पत्र दूर यात्रा करता रहता है। तो दूसरा ये प्रश्न था आपका। तीसरा हमारा जो इसमें आपका प्रश्न है कि वाताम शीघ्रतम किम अस्ति, जो बात है, वीणा है, बोलने के लिए वाला जो शब्द समझ लीजिए, कर लीजिए वात। शीघ्रतम मतलब होता है शीघ्र, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है, बात से शीघ्र क्या है। तो देखिए, वाताम शीघ्रतम मनम अस्ति, मन जो आपका होता है ये बात से भी ज्यादा शीघ्र होता है। पांचवा जो आपका है इंदु दर्शने का वर्धते, इंदु दर्शन से क्या वर्धते मतलब बढ़ता है। तो इंदु दर्शने समुद्रा वर्धसे, इन दर्शन से समुद्रा वर्धत होता है, बढ़ता है। ये प्रश्न आप दे सकते हैं, लगातार ये इसमें पूछा जा रहा प्रश्न है। छठवां जो इसमें हमारा आज का प्रश्न है कि चंद्रशेखर कौन था, चंद्रशेखरा का आसीत। देख लीजिए 2010 से लेकर जितना स्तर अभी तक हुआ है सारे स्तरों में पूछा जा रहा है, और मैं आशा करूंगा कि 2021 में 22 में सारे स्तरों में पूछा जाने वाला प्रश्न रहेगा कि चंद्रशेखर कौन था। तो आप लिखेंगे चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत। जो चंद्रशेखर थे ये देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और देशभक्त थे। चा मतलब होता है और, बीच में दिया गया है। सातवां जो आपका है कि विद्या केन वर्धते, विद्या किससे बढ़ती है, क्या ऐसा किया जाए कि विद्या बढ़े। तो ये भी आपका लगातार इसमें जब पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। मैं आपको आगे बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही ह्यूज इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि श्वेतकेतु कस्य पुत्रम असीत, या श्वेतकेतु का आसीत, श्वेतकेतु कौन था और किसका पुत्र था। देखिए मैंने ये 2020 में क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका पिछले साल ही ये सिलेबस में ऐड हुआ है, और ये ऐड होते ही ये 2020 में पूछा गया प्रश्न था कि सुकेतु कौन था या सुकेतु किसके पुत्र थे। तो सुकेतु अरुणेय पुत्रम अस्ति, जो अरुणेय था, अरुणेय के पुत्र थे सुकेतु। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप लिख ले जाएंगे आशा करते हैं। 9वां आपका प्रश्न है कि विश्वस स्पष्टम का, विश्वस स्पष्ट क्या है, विश्वस में क्या स्पष्ट है। तो विश्वस स्पष्टा ईश्वरम एकम एव अस्ति, ईश्वर एक है, यही विश्व में स्पष्ट रूप से एक प्रश्न है। अगला जो आपका है कि भूमे गुरुवंत किम अस्ति, भूमि से बड़ा, गुरुवंत मतलब होता है बड़ा, क्या है, भूमि से ऊंचा क्या है। तो माता गुरुवते भूमे, माता जो है ये पृथ्वी से बड़ी है, पृथ्वी से बड़ी आकार की है। तो ये थे आपके प्रश्न 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं बीच बीच में। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे चीजों को याद किए, कैसे चीजों को याद करें कि चीजें याद हो जाए। तो मैं बता दूं आपको कि अगर जो चीज आप पेन से लिखते हैं, जो भी चीज आप अपने खुद के पेन से लिखते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं, वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में फीड रहती है कंपेयर टू केवल पढ़ने से।
अब पढ़िए मत, ये प्रश्न आपके 10 थे, तुरंत जाइए कॉपी में उतारिए और रोज सुबह शाम, मैं आपको बता दूं, सुबह या शाम में एक टाइम केवल 5 दिन, मात्र इसे 5 दिन पढ़ लीजिए। कोई भी आपसे प्रश्न पूछेगा तुरंत आपके जबान पे वो प्रश्न का उत्तर होगा। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप चीजों को लिखें, और वो आपका जो 10 नंबर का शुरू में प्रश्न भी पूछा जाता है 10 नंबर का, वो भी उसके लिए आप 2-3 पन्ने में जैसा भी आप चाहें कि जो एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता रहता हूं। केवल आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, और उसके साथ आपको क्या करना है कि नोट्स बनाने के साथ रोज 5-6 दिन अगर आप पढ़ ले जाते हैं और एग्जाम टाइम तक अगर आप पढ़ते जाते हैं लगातार, तो जैसे ही आप प्रश्न देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में उसका आंसर चल जाएगा और जबान के माध्यम से, पेन के माध्यम से आप लिख देंगे। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप एग्जाम में अच्छा करें अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि और किसी टॉपिक पर वीडियो बने जो आपको नहीं आता है, वो कमेंट कीजिए, हम आपको आसानी से बताने का प्रोवाइड कराएंगे, और लगातार ईयर्स में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।